ये एक रानी चींटी है। इसे बिल्कुल शून्य से एक नया चींटी साम्राज्य बनाने के लिए रेत से बने एक कृत्रिम गड्ढे में रखा गया और इसे दिए गए पूरे 1000 दिन। लेकिन इस रेत के गड्ढे के बाहर पहले से ही एक दुश्मन चींटियों की कॉलोनी मौजूद थी। वे किसी भी समय हमला कर सकते थे। इसलिए रानी चींटी ने बिना समय गंवाए अपना घोंसला बनाना शुरू किया। साथ ही वह अपनी पहली पीढ़ी के बच्चों को बड़ा करने में जुट गई। रानी जानती थी कि बाहर हर तरफ खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सबसे पहले उसने मजदूर चींटियों को जन्म दिया। मजदूर चींटियों ने घोंसले के प्रवेश द्वार पर एक मजबूत किला बनाना शुरू कर दिया। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले उन्हें एक शक्तिशाली सेना की भी जरूरत थी। उनके भोजन के लिए ढेर सारा राशन वहाँ डाल दिया गया। मजदूर चींटियां तुरंत बीज इकट्ठा करने दौड़ पड़ी। वे उन्हें जमीन के नीचे ले गईं और अपनी चींटी बेकरी में जमा कर दिया। फिर उन्होंने उन बीजों को पीसकर उन्हें चींटी की रोटी में बदल दिया। ये लार्वा के विकास के लिए सबसे बेहतरीन भोजन था। इसी तरह 70 दिन बीत गए। अब कॉलोनी की आबादी काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन नए पैदा हुए नर चींटे कमजोर और अनुभवहीन थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी चीनी की कमी। तभी उन्हें एक छोटे बर्तन में शहद दिया गया। लेकिन शुरुआत में चींटियां उसकी अहमियत समझ ही नहीं सकी। पूरा एक दिन बीत गया, किसी ने भी शहद को हाथ तक नहीं लगाया। तभी दुश्मन कॉलोनी का एक जासूस इस खजाने तक पहुंच गया। कुछ ही देर बाद काली चींटियों की पूरी सेना ने हमला कर दिया। युद्ध अब तय था। नई बनी लाल चींटियां उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। ये पूरी तरह एक तरफा नरसंहार था। ये भयानक दृश्य देखकर काली चींटियों को वहां से भगा दिया गया। इस युद्ध के बाद लाल चींटियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं। वे बुरी तरह कमजोर हो चुकी थीं। फिर भी जीवित रहने के लिए उन्हें शहद की जरूरत थी। इस बार उन्होंने अपनी गलती से सीख लिया। वे बहुत सावधानी से शहद का पोषण लेने लगी। खाने के बाद उन्होंने शहद को पत्थरों और मिट्टी से ढक दिया, क्योंकि शहद की रक्षा करना रानी की रक्षा करने के बराबर था। जब तक रानी जीवित रहेगी, तब तक इस साम्राज्य की उम्मीद भी जीवित रहेगी। देखते ही देखते 600वां दिन आ गया। अब चींटियों की सेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उनकी युद्ध क्षमता को परखने का समय आ गया था। उनके सामने छोड़ी गई 100 फ्रूट फ्लाई। वे छोटी थी, लेकिन बेहद तेज और फुर्तीली। उन्हें पकड़ने और उनका शिकार करने के दौरान चींटियों ने धीरे धीरे लड़ाई की नई नई रणनीतियां सीख ली। इसके बाद उन्हें एक और साल का समय दिया गया। अब उनका साम्राज्य पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। लेकिन रेत के गड्ढे के बाहर रहने वाली जंगली चींटियां भी हमले के लिए पूरी तरह तैयार थीं। ज्यादा समय नहीं बीता और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दुश्मन तेजी से घोंसले के अंदर बने कक्षों तक पहुंच गए। उनकी लड़ने की ताकत हैरान कर देने वाली थी। रानी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। सैनिक किसी तरह रानी को लेकर घोंसले के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए। रानी की रक्षा करने और पीछे हटने का रास्ता सुरक्षित रखने के लिए जो सैनिक पीछे रह गए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन हमलावरों का लालच यही नहीं रुका। उन्होंने घोंसले के लार्वा पर भी बेरहमी से हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि 1000 दिनों की सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। तभी रानी ने आदेश दिया कि उसकी रक्षा करने के बजाय सभी सैनिक पलटकर हमला करें और अपने अस्तित्व के लिए लड़ें। फिर चींटियों ने पूरी ताकत से जवाबी हमला किया। वे मिट्टी को चीरते हुए ऊपर निकली, दुश्मनों पर टूट पड़ी और आखिरकार अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा कर ली।